जिसने सतत भगवान का स्मरण किया, जागृत अवस्था में, स्वस्थ अवस्था में, किसी कारणवशात शरीर उसका अस्वस्थ हो गया और उसकी मेधा शक्ति समाप्त हो गई, स्मरण शक्ति नष्ट हो गई और शरीर छूटने का समय आ गया, तो भगवान कहते हैं उस भक्त को हम याद कर लेते हैं। अगर वो हमें याद न कर पाए तो हम उसको याद कर लेते हैं और उसका उद्धार कर देते हैं। यही बात इस श्लोक का भाव है। तेषामहं समुद्धरता, मैं उसका उद्धार करता हो जाता हूं, मैं उसका स्मरण कर लेता हूं और उसको अपने पास बुला लेता हूं। ध्यान से भी भगवत प्राप्ति है, अभ्यास से भी भगवत प्राप्ति है। भगवान सबका स्वरूप बताए हैं। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय निवसस्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। मेरा ध्यान करते हुए भक्ति पूर्वक जो साधना करता है वो मुझे प्राप्त होता है। चलो इसमें सक्षम नहीं है तो अभ्यास योगेन ततो, बार बार भगवान में अपने चित्त को लगाने का अभ्यास किया, इस अभ्यास योग से वह प्राप्त हो जाता है। चलो ये भी करने में असमर्थ हुआ, कितनी सरलता भगवान कर रहे हैं। अभ्यासेप्यसमर्थोऽसि, अगर अभ्यास में भी असमर्थ है तो मत कर्म परमो भव, हमारे लिए काम करने वाला बन जाओ। चलो ये भी नहीं कर पाते तो अब दूसरा रास्ता बता रहे हैं, सर्वकर्म फल त्यागम, सब कुछ करने के बाद कृष्णार्पण यही कर लो। ये सबसे सरल मार्ग है। कर्म करो, पूजा पाठ अनुष्ठान यज्ञ हवन दान स्नान सब करिए और सबको श्री कृष्णार्पण मस्तु। सोने के लिए जब आप जाएं सैया पर तो दिन भर का जितना कर्म है, हे प्रभु सब आपने कराया, सब आपके चरणों में समर्पित है और कृष्णार्पण बोल दीजिए, यही रास्ता अपना लीजिए। भगवान कहते हैं चूंकि कर्म फल त्याग ही शांति प्रदान